नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने मंच पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा नहीं, हर बार की तरह पूर्ण विश्वास है स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिना किसी भय के, बिना किसी तनाव के। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये वाली सीरीज़ जो है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मैं करा चुका हूं। तो आप लोगों को मेरे उत्तर बताने से पहले या तो कमेंट कर दीजिए, या फिर कहीं नोट कर लीजिए, या फिर जो है अपने माइंड में ही अपने आप स्वयं को संतुष्ट करने के लिए इसका उत्तर बताना, और फिर जब मैं बताऊंगा तो जांचना भी, चेक भी करना कि आपने जो है सही बताया है या गलत। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लेकर आया हूं और 2-3 दिन जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे दूर ना हो। सेशन को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। प्यारे बच्चों, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अपने सपनों से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने टारगेट से प्यार करो। और जब आप इतने सब चीज़ों को प्यार करेंगे तो कोई एक तो आपसे प्यार करेगा, और इनमें से किसी एक ने भी यदि आपसे प्यार कर लिया तो आप जो है सफल हो जाएंगे। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है, ठीक है? ईश्वर पे विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, ठीक है? अपने परिवार पे विश्वास रखना है, सब अच्छा होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Recently, April 2023, which country has successfully launched an advanced intercontinental ballistic missile? मतलब अप्रैल में हाल ही में किस देश ने एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आप लोगों से बता चुका था मैं, रशिया, ठीक है? रशिया ने जो है, रशिया ने इस एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का अप्रैल में हाल ही में जो है सफल परीक्षण किया है। और ये रशिया में कहाँ से किया है? रशिया में एक जगह है कपुस्तिन यार टेस्ट साइट, ठीक है? यहाँ से इस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो ये हाल ही में किया है रशिया ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने एमास का बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड प्राप्त किया है? प्यारे बच्चों, ये क्या है एमास? एमास की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। और ये जो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड है, ये पिछले 10 सालों में, यानी कि पिछले डिकेड में जिसने भी बिजनेस को, देश को ग्रो किया है, ऊंचाई की तरफ ले जाने का काम किया है, ट्रेड में, व्यापार में, बिजनेस में, उससे ये पुरस्कार मिलता है। और ये बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड का पुरस्कार मिला है कुमार मंगल बिरला को, ठीक है? कुमार मंगल बिरला को जो है ये पुरस्कार मिला है। और ये इसका आयोजन हुआ था दरबार हॉल, ताज पैलेस, न्यू दिल्ली में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In April 2023, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? देखिए, मैं 10 सेकंड आप लोगों को देता हूं इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न को दोबारा पढ़ें और उत्तर दें, ठीक है? पहले भी मैंने इस प्रश्न पे, इस क्वेश्चन को जब कराया था तो स्पेशली आप लोगों का ध्यान इसकी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, आकर्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे जो है चक्कर में पड़ गए थे। और यहाँ मुझे उम्मीद है जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए कि आप लोग भी जो है चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं लगभग ऐसा होता नहीं है, ठीक? तो जल्दी से मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग इसका आंसर बताइए, कौन सा है? गया, न्यू दिल्ली, कोयम्बटूर या आगरा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी कि फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। बहुत से बच्चों ने को पहले भी बताया था, गया लग रहा होगा, इसीलिए पहले पे ही जो है गया दे दिया।
इसका उत्तर गया नहीं है। गया का संबंध बोध गया गौतम बुद्ध से है, लेकिन हम लोग मोस्टली मानेंगे ये आंसर, इसका है आंसर न्यू दिल्ली। ठीक है, और 170 कंट्रियों के जो है प्रतिनिधि आए थे, डेलीगेट्स आए थे इसमें, और होटल अशोक में जो है इसका आयोजन किया गया था। और ये जो IBC है, इंटरनेशनल IBC को देखेंगे, IBC इसका जो है इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कन्फेडरेशन, ठीक है, इसका उद्घाटन 2013 में हुआ था, और यही इसकी देखरेख करती है, कहाँ आयोजन होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यही करती है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड बाय जियो सिनेमा एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो जियो सिनेमा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा कौन है? रोहित शर्मा वही है जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। किसके? मुंबई इंडियन के कैप्टन है। ठीक है, और इंडिया की जो है, भारत की जो है मेंस टीम के भी ये कैप्टन है। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्हें जो है जियो सिनेमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एप्पल स्टोर किस शहर में खोला गया? तो देखिए, ठीक है, BKC को याद करें, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप सभी लोगों को पता होगा। इंडियाज फर्स्ट एप्पल स्टोर हैज बीन ओपन्ड इन विच सिटी? तो वो है हमारा मुंबई। ठीक है, भारत के जो पहले एप्पल स्टोर का नाम है वो है एप्पल BKC स्टोर, मतलब एप्पल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बांद्रा कहाँ पे है? मुंबई में है। और सेकंड जो है, सेकंड भी खुल गया है। सेकंड कहाँ पे है? सेकंड जो एप्पल का स्टोर भारत में है वो है साकेत, दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरा भी खुल गया है। ठीक, और जब ये खुला था तो इसको जो है इनॉग्रेशन करने एप्पल के जो कंपनी के जो CEO हैं, ठीक है, टिम कुक, वो आए हुए थे। उनके देखरेख में जो है इसका, टिम कुक आए थे और उन्हीं के देखरेख में ये इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंदिनी गुप्ता ने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। वह किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से? नंदिनी गुप्ता हैज रिसेंटली वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 टाइटल्स इज फ्रॉम विच स्टेट और UT? तो प्यारे बच्चों, नंदिनी गुप्ता जो है कोटा से हैं, राजस्थान से हैं, और ये मात्र 19 साल की है, 19 ईयर्स की है। 19 ईयर्स में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और ये जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 है, ये इस बार 59th एडिशन था। तो कोटा राजस्थान की हैं 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 को जो है जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा समुदाय हर साल हून त्योहार मनाया जाता है? विच कम्युनिटी ऑब्जर्व हून फेस्टिवल एवरी ईयर? यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये हून फेस्टिवल है ये मनाया जाता है प्यारे बच्चों मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, और ये मणिपुर में थर्ड हाउस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है हून, ये जो है अराइवल ऑफ न्यू ईयर पे मनाया जाता है, मतलब नव वर्ष के आगमन पे, नव वर्ष के आगमन पे ये मनाया जाता है। और इनका नव वर्ष इनके परंपरा के अकॉर्डिंग अभी ही थोड़े दिन पहले मना है। तो कौन सा समुदाय हर साल हून त्योहार मनाता है? थादोस कम्युनिटी, जो कि मणिपुर की है, वो इस त्यौहार को मनाती है। अराइवल ऑफ न्यू ईयर के परंपरा के आधार पे जो है ये त्यौहार मनाई जाती है। और मणिपुर के अगर मैं बात करूं तो मणिपुर की जो CM है वो N बीरेन सिंह है। ठीक है, N बीरेन सिंह जो है वो कौन है प्यारे बच्चों? मणिपुर के CM। अब यहाँ पे एक कमेंट, थोड़ा सा आप लोग अपने हाथों को कष्ट देंगे, मुझे नहीं पता कि मणिपुर की कैपिटल क्या है। तो मेरी जानकारी के लिए आप लोगों को मणिपुर की कैपिटल मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट हब फॉर स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स विद अ टोटल ऑफ यूनिकॉर्न्स। मतलब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत स्टार्टअप यूनिकॉर्न के लिए तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, जिसमें कुल कितने यूनिकॉर्न हैं? तो यूनिकॉर्न कंपनी मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। और ये जो है ना हुरून इंडेक्स के द्वारा, हुरून इंडेक्स के द्वारा ये यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि 666 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ, 666 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ
यूएसए नंबर 1 पे है, ठीक है। इसके बाद चाइना, ठीक है। इसके बाद चाइना जो है वो 316 यूनिकॉर्न के साथ सेकंड नंबर पर है, और भारत जो है वो 68 यूनिकॉर्न के साथ, 68 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ जो है थर्ड रैंक पे है। तो ये जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है ये ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि भारत में जो 68 यूनिकॉर्न है इसमें टॉप पे कौन है, तो बायजूस जो एडटेक कंपनी है बायजूस, ठीक है, ये फर्स्ट पे है। इसके बाद जो हम पिज्ज़ा बर्गर ये सब मंगाते हैं ना स्विगी से, ठीक है, ये स्विगी सेकंड पे है भारत में। और देन जो हम आईपीएल पे वो लगाते हैं, गेम खेलते हैं ड्रीम 11, तो ये थर्ड पे है, तो याद रखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट कलेक्शंस है, जरूर इसके जो है नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं तो 2-2 3-3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एमर्ज्ड एज द वेल्थिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड विद 340 लाख रेजिडेंट मिलियनरीज एज पर द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023। मतलब विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट के अनुसार 3,40,000 निवासी मिलियनरीज के साथ निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे धनी शहर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे धनी शहर जो है वो कौन है, न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क है यूएसए में, ठीक है, ये न्यूयॉर्क है यूएसए में। और अगर बात करूं नंबर 1 पे न्यूयॉर्क है यूएसए में सबसे धनी शहर, और नंबर 2 पे जाता है टोक्यो, ठीक है, सेकंड नंबर पे टोक्यो जाता है, और देन आता है हमारा सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए का ही है, ये तीसरे नंबर पे चला जाता है। अगर मैं बात करूं अपने भारत की, ठीक है, तो इस रिपोर्ट में भारत के मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर भी शामिल है, और इस मुंबई को जो है वो 21वीं रैंक मिली है, ठीक है, 21st रैंक मिली है किसे, मुंबई को। और इसमें जो है मुंबई के साथ दिल्ली भी है, बेंगलोर भी है। तो भारत में अगर हम बात करें मतलब मिलियनरीज की, तो वो मुंबई में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 21st रैंक मुंबई को मिली हुई है, फर्स्ट रैंक किसे मिली है, न्यूयॉर्क यूएसए को, सेकेंड रैंक के अकॉर्डिंग टोक्यो है, और देन सैन फ्रांसिस्को यूएसए है। और यदि बात करें तो इसमें जो है ना वर्ल्ड वाइड लगभग 97 सिटीज़ को जो है शामिल किया गया था, जिसमें से हमारी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ये सब भी है। तो उस मुंबई को 21वीं रैंक मिली है इस 97 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। तो याद रखेंगे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, देखिए चाइना यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशन ने अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्टैटिक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूएन ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 6 मानी हुई है, ठीक है। और वो 6 मानी हुई है, तो वो 6 में प्यारे बच्चों, वो 6 में कौन कौन है, तो एक ट्रिक याद रखेंगे हम लोग, सरफेस, ठीक है, सरफेस, ये आप लोग याद रखना। यहाँ पे आप लोगों को याद ये रखना है कि प्यारे बच्चों अगर हम सरफेस की स्पेलिंग की बात करें तो SURFACE होता है, तो यू को जो है हटा दीजिए, यू से मान लीजिए कोई लैंग्वेज नहीं होती है तो यू को भूल जाइएगा। तो फिर इसकी स्पेलिंग क्या याद रखनी है, SRFACE, ठीक है, क्या याद रखनी है, SRFACE। एस से क्या हो जाएगा स्पेनिश, आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा प्यारे बच्चों रशिया, एफ से क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फ्रेंच, ए से क्या हो जाएगा बच्चों, ए से हो जाएगा अरेबिक लैंग्वेज, सी से चाइनीज़ लैंग्वेज, और यही क्वेश्चन भी है 20 अप्रैल को जो मनाया गया, और ई से इंग्लिश लैंग्वेज। तो यूनाइटेड नेशन की जो आधिकारिक भाषाएं, जो ऑफिशियल जो राजकीय भाषाएं हैं वो 6 हैं, स्पेनिश, रशिया, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़ और इंग्लिश, ठीक है। इन 6 भाषाओं को जो है याद रखना। इन 6 भाषाओं में अलग अलग सभी भाषाओं का जो है दिवस मनाया जाता है। तो फिलहाल 20 अप्रैल अभी बीता, तो ये इम्पोर्टेंट है, 20 अप्रैल को चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है चाइनीज़ भाषा के विकास के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आज के सेशन में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है।
तो आशा करूँगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एन्जॉय किया होगा और सीखने को मिला होगा। और मोस्टली मेरा विश्वास है कि जितने भी बच्चे होंगे सबके आंसर सही आए होंगे। बाकी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं अपने आप को जांचूंगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए दमदार तरीके से मेहनत कीजिए, इतनी ऊर्जा दिखा दीजिए, इतना मतलब ताकत दिखा दीजिए कि इस बार बस कुछ भी हो जाए, ठीक है, सिलेक्शन लेके रहना। इतनी एनर्जी, इतना अपने अंदर मतलब ताकत, ऊर्जा लेकर आओ कि बस सिर्फ पढ़ाई। थकेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी, जब तक नहीं थकेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ आपको तोड़ना नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है पढ़ाई करके। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।